preparations जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हम लोग ऐड करते हैं एंड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड subsequent deterioration of a product if added in pharmaceutical preparations and prevent for subsequent oxidation and deterioration of product. What is antioxidants? Antioxidants is an agent which is added in pharmaceutical preparations to prevent oxidation and subsequent deterioration of product. जो antioxidants है वो क्या है, pharmaceutical जो preparations उसमें add करते हैं and why? Because prevent the oxidation and subsequent deterioration of product, ताकि उसमें जो product है उसमें deterioration आ सके, जो free radicals है वो उसमें जो है वो produce ना हो सके, जो drug है हमारे वो safe रहे और हमारे जो drug है वो deteriorate ना हो। जो antioxidants है वो है जैसे जो pharmaceutical preparations है and which contain substance like example unsaturated oils present होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस है उनमें अनसैचुरेटेड ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण क्या विटामिन्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जिसके कारण क्या जो हमारी प्रिपरेशन है वो डिकम्पोजिशन हो जाती है और उसमें क्या डिटीरियोरेशन हो जाती है। अगर हम उसके जो प्रॉपर्ली स्टोरेज ना करें, प्रॉपर्ली स्टोर ना करें उस ड्रग को, फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस को, देन deterioration of product because unsaturated oil, fats, vitamins are present. उसके कारण क्या होता है, हमें जो है प्रोडक्ट है वो जो ड्रग है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। इसलिए हमें जो है उसकी जो स्टोरेज है वो प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए एंड बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दे अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, thus prevent formation of oxidation product. अब जब हम इसमें बिकॉज क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के कारण है जो वो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं इन प्रेपरेशन, उस प्रेपरेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाती है, फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, जिसके कारण वो हमारी मेडिसिन क्या है वो डिटीरियोरेट हो जाती है और वो मेडिसिन हमारी खराब हो जाती है। एंड ऑक्सीडेशन इज an agent which is added to pharmaceutical preparations to prevent oxidation. अब जो ऑक्सीजन क्रिएट हो रही है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में प्रॉपर स्टोरेज ना होने के कारण या अनसैचुरेटेड ऑयल और फैट्स के कारण, तो उससे क्या होता है जो हमारा हम उसे कैसे जो है खराब होने से डिटीरियोरेट होने से बचाएंगे, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज एन एजेंट विच इज एडेड टू, हम उसमें क्या एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे। ऑक्सीडेशंस है उनको कंप्लीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करेंगे। जो एंटीऑक्सीडेंट्स है विच इज एडेड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड सबसीक्वेंट स्पाइरल्स ऑफ ड्रग।
जो हमारे जो ड्रग है उसे स्पॉइलेज होने से ऑक्सीडेशन विच जो है वो हम प्रिवेंट किससे करते हैं हमारे ड्रग को, ऑक्सीडेशन एंड जो सबसीक्वेंट स्पॉइलेज ऑफ ड्रग है उससे जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो प्रिवेंट करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स आर कैपेबल ऑफ स्टेबलाइजिंग और डीएक्टिवेटिंग ऑफ फ्री रेडिकल। अब जब हमारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हो जाते हैं, ड्रग में एंटीऑक्सीडेशन बन जाते हैं, उसमें क्या फ्री रेडिकल्स भी मूव करते हैं। फ्री रेडिकल्स मूव करते हैं क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होती है वो क्या करती है हमारे ड्रग में से जो फ्री रेडिकल्स है उनको रिमूव कर देती है और उनको जो है वो उन पे अटैक करते हैं ताकि जो फ्री रेडिकल्स है वो किल हो सके। They act by inhibiting oxidation or by reacting with free radical and blocking the chain of reaction। जो फ्री रेडिकल्स की चेन है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स उनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं ताकि वो आगे ग्रोथ ना कर सके। एंटीऑक्सीडेंट्स आर वाइडली यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन डाइटरी सप्लीमेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट्स का हम यूज किसमें करते हैं, जो है डाइटरी प्रोडक्ट में, ठीक है, और उसके बाद है हम सप्लीमेंट्स फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज, जैसे जो डाइटरी प्रोडक्ट है उनमें यूज करेंगे, कैंसर है, ठीक है, डाइटरी प्रोडक्ट में हम लोग यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का, ठीक है, जैसे जो है वो तुलसी है, जो अपनी ग्रीन टी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सेकंड है जो हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं अपने जो है कैंसर डिजीज में, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर डिजीज में, कोरोनरी हार्ट डिजीज में हम इसका यूज करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका यूज करते हैं जो है बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटीज के लिए। जो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटीज है बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटीज में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ फॉर अ सब्सटेंस टू एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। Selection of a substance to act as antioxidants. जो है हम कैसे सेलेक्ट करेंगे किसी सब्सटेंस को कि हम उसे एज ए ऑक्सीडेंट उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट है दे शुड बी केमिकली इनर्ट होना चाहिए, नो रिएक्शन इन बिटवीन अदर कंपाउंड्स, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। सेकंड है दे शुड बी फिजियोलॉजिकली एंड केमिकली कंपैटिबल। जो हमारा ड्रग है एंटीऑक्सीडेंट
एंटीऑक्सीडेंट्स है वो क्या फिजियोलॉजिकली और केमिकली क्या कंपैटिबल होना चाहिए एक दूसरे के साथ। अब थर्ड है जो दे शुड नॉट बी टॉक्सिक एंड और हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। वो क्या टॉक्सिक और हार्मफुल नहीं होना चाहिए ह्यूमन बॉडीज के लिए, यानी कि हमने उसमें ड्रग में ऐड कर दिया और जब हम उसको यूज़ करेंगे, उसका ड्रग का यूज़ करेंगे तो वो क्या हो टॉक्सिक और हार्मफुल हो। दे शुड नॉट पोज एनी सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम इन आइदर रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। उसका जो उसकी सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी है उसका कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जिससे उसकी जो ऑक्सीडेशन जो एंटीऑक्सीडेंट हम यूज़ करें उससे जो हमारे ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑफ इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट ये किससे हैपन होते हैं, हैपन्स टू बी सेम एज इट इज इन्वॉल्व इन रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। जब इनमें रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस होती हैं उस टाइम पे वो इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैपन होते हैं। देन इन रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है जो they occur at the transfer of electrons from one compound to another। अब redox reaction कब होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड तब क्या इन बिटवीन रिडॉक्स रिएक्शंस जो है वो स्टार्ट होती है। एज ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम केमिकल स्पीसीज एंड रिडक्शन इन्वॉल्व एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडेशन है उसमें क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो ओवरऑल ये रिएक्शंस होती हैं अब ये जो रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीडेशन प्लस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ये क्या हो गया रिडक्शन होगी इसमें। व्हेन ए सब्सटेंस एक्ट एज ऑक्सीडेंट्स जो सब्सटेंस है वो एक्ट कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन जो है रिडक्शन है वो आपस में मिलके क्या करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बनाते हैं। इसका जो अब एंटीऑक्सीडेंट्स है वो कैसे एक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट इट विल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट में यूज एक्ट करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स ठीक है। It is oxides itself and does not allow the oxidation of active pharmaceutical species। इसमें जो ऑक्सीडाइज होते हैं ये अपने अपने ऑक्सीडाइज होते हैं ठीक है, और ये जो फार्मास्यूटिकल स्पीसीज है उनमें ऑक्सीडेशन को अलाउ नहीं करते ठीक है, अपने अपने एज एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब इसमें है फर्स्ट टेंडेंसी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जो उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उसके कारण कि कितने सेल हमारे ट्रांसफर हुए ठीक है, कितने उसने गेन किए कंपाउंड में और कितने ट्रांसफर कर दिए इलेक्ट्रॉन्स में, वो हम मेजरमेंट करेंगे। इससे इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से, ठीक है, विद पोटेंशियोमीटर। जब पोटेंशियोमीटर से हम मेजरमेंट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हुए, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो ड्रग है उसमें कितनी रिडॉक्स रिएक्शंस हुई है और कितनी वो जो रिडॉक्स रिएक्शंस है उसमें कितना हमने जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है और हम उसमें कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडेशन उसमें प्रोड्यूस है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कंपाउंड है इसमें हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फर्स्ट है हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब हाइपोफॉस्फोरस एसिड का क्या है, इसका फॉर्मूला H3PO3। जो हाइपोफॉस्फोरस है उसका हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, H3PO3। मॉलिक्यूलर वेट है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है फॉस्फोरस की, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे हाइपोफॉस्फोरस है जो ये क्या होता है कलरलेस और स्लाइटली क्या येलो ऑर्डरलेस लिक्विड है। ये क्या है हमारा जो हाइपोफॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, इसमें ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, येलो कलर का स्लाइटली येलो कलर का ये सब्सटेंस होते हैं इसमें। ये क्या है इसमें जो प्योर एसिड इन सिरप विच इज बिकॉज ये इट इज मिक्सिबल विद वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है एंड अल्कोहल एंड ईथर में। ये क्या होता है मोनोफेसिक रिड्यूसिंग एजेंट है। सॉल्युबल किसमें, वाटर और ईथर में, ये मोनोफेसिक रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्या इट इज एसिड है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, तो ये क्या इसमें हाफ जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी। इसके कारण जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल फॉस्फोरस एटम, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हमने केमिस्ट्री 1 और फिजिक्स में पढ़ी ऑक्सीडेशन स्टेट की +1 +2, ठीक है, होती है +1 +2 +3 होती है। इस तरह जिसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +1। उसके बाद ये कंपाउंड है जो मेकिंग द कंपाउंड ए वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल यूजेस, जो हाइपोफॉस्फोरस है उसका हम यूज क्या करते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड इट्स सॉल्ट हैव नो इम्पोर्टेंट, इनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, कोई इतना इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, बट अर्लियर डेज इट वाज यूज्ड एज ब्रेन एंड नर्व टॉनिक।
इस जो दूसरा इसका यूज किया, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर पोटाशियम, ठीक है, कैल्शियम, पोटाशियम और जो है सोडियम सॉल्ट है, उसमें इसका यूज होता है एज ए नर्व टॉनिक। Used in the preparation of sodium, potassium, salt, act as a nerve tonic। उसके बाद जो इसका यूज किया है, जो इसमें सोडियम एंड जो अमोनियम फोस्फेट अमोनियम जो है हाइपोफॉस्फाइड है, उसको हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड प्रेपरेशंस, ठीक है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो अगर हम इसकी रेंज है एंटीऑक्सीडेंट यूज करें तो 1% हम इसको यूजली जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे। और इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज एन फूड प्रिजर्वेटिव। यूज हम फूड जो प्रेपरेशन उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला इसका SO2, इसको हम लिख सकते हैं जैसे SO2। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 64। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जैसे अगर हम इसे सल्फर डाइऑक्साइड में कैसे ऑब्टेन होता है, प्रिपरेशन क्या है, बर्निंग सल्फर इन एयर और ऑक्सीजन। अगर हम सल्फर को बर्न करें एयर में बट विद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या बनेगा, हमें मिलेगा SO2। तो जो है SO2 की प्रिपरेशन होगी। अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इट इज कलरलेस, नॉन इन्फ्लामेबल, ठीक है, गैस, ये क्या है, कलरलेस गैस होती है, नॉन इन्फ्लामेबल गैस होती है। ये स्ट्रॉन्ग सफोकेटिंग पंचेंट गैस है, जो इरिटेट ऑर्डर है इसका। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्निंग सल्फर, जब सल्फर बर्न होती है, जलती है, तो उस टाइम क्या बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर आते हैं जो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। It has a specific gravity of about
क्या है इसके, इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए हम इसे जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट रेफ्रिजरेटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड SO2, इसका हम यूज करते हैं जर्मिसाइड एंड रेफ्रिजरेटर। जर्मिसाइड एंड रेफ्रिजरेटर में हम इसका यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड SO2। उसका इसका यूज क्या है, एज अ ब्लीचिंग, जो कपड़ों को जैसे हमारा थ्रेड है, सिल्क है, कॉटन, वूल है, उनको ब्लीच करने के लिए हम इसका यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का एज अ ब्लीचिंग एजेंट। एज अ ब्लीचिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, सिल्क और वूल को ब्लीच करने के लिए, उनको कलर करने के लिए, या उनको वाइट करने के लिए। नेक्स्ट है, इसका हम यूज करते हैं लोशंस में, सोर थ्रोट इन कोल्ड में, ठीक है, टॉन्सिल्स और स्किन इंफेक्शंस में। इसका हम यूज किसमें करते हैं, इट इज यूज्ड एज इन द लोशंस, ठीक है, लोशंस में यूज होता है। लोशन में किसमें यूज होता है इसका, इन सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स एंड स्किन इंफेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है जो इट इज मेनली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग इन फार्मास्यूटिकल एड, जो है फार्मास्यूटिकल एड्स में इसका एज एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा कंपाउंड है सोडियम बाइसल्फाइड। जो हमारा ये टॉपिक है यहीं पर फिनिश होता है। जो नेक्स्ट है सोडियम बाइसल्फाइड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसमें कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक